विशाल वैश्य जागरूकता सम्मेलन JB महाजन PG कॉलेज में हुआ संपन्न। वैश्य समाज को अब एकजुट होकर अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का वक्त आ गया है। वैश्य आपस में रोटी और बेटी का रिश्ता बनाकर एकजुट हो जाए। बातें JB महाजन PG कॉलेज फतेह वायनाड में बुधवार को आयोजित वैश्य जागरूकता सम्मेलन चौड़ी चौरा में बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मेयर व महिला आयोग उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने कही। वैश्य समाज के पास सब कुछ होने के बाद भी राजनीतिक में पीछे है। पूर्व MLC JP जायसवाल ने कहा कि यूपी वैश्य समाज की आबादी करीब 18% है, फिर राजनीतिक के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। वैश्य समाज राजनीतिक पार्टी का गुलाम नहीं है, अब हमें राजनीतिक दलों से अपना हक मांगना चाहिए। उन्होंने कहा कि कहीं से भी वैश्य समाज के लोग चुनाव लड़ते हैं, उनका सहयोग पार्टी से हटकर करने की जरूरत है। कार्यक्रम के आयोजक पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वरचंद जायसवाल ने कहा कि वैश्य समाज की सभी जाति एक होकर सिर्फ वैश्य समाज के उत्थान के लिए काम करना होगा। राजनीति पार्टी हमारा सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल करती है, अब हमें एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाकर अपना हक मांगना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज आगामी विधानसभा के चुनाव में एकजुट हो अपनी ताकत दिखाए। इसके पूर्व कार्यक्रम में पूर्व मेयर अंजू चौधरी, पूर्व MLC JP जायसवाल व पूर्व ब्लॉक प्रमुख ईश्वरचंद जायसवाल ने दीप प्रज्वलित किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। कार्यक्रम का संचालन रामेश्वर कश्यप ने किया। इस अवसर राजेंद्र गुप्ता, वेद प्रकाश जायसवाल, मुन्ना कुमार भुज, जायसवाल समाज के प्रदेश ध्रुवचंद जायसवाल, जगदीश गुप्ता, विशाल जायसवाल, शक्ति जायसवाल, राजेश जायसवाल, संजय वर्मा, रामधनी गुप्ता आदि उपस्थित रहे। और वो सरकार जो आप खुद देख रहे हैं कि किस तरह काम हुआ है और काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आपने पढ़ा होगा कि हमारी दुर्गा सप्तशती में जो आता है कहानी आता पहला, तो वैश्य ने जब प्रार्थना किया तो देवी ने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए। उन्होंने कुछ नहीं मांगा, बस बोला कि मैं आपको याद करूँ तो आप मेरे सामने बस यही। और दूसरा जो था उसने मांगा मुझे ये चाहिए, घर चाहिए, बेटा चाहिए, सब चाहिए। तो वैश्य समाज सिर्फ देने का विद्या जानता है और समाज में जितना वैश्य समाज ने अपना योगदान दिया है उतना किसी समाज ने नहीं दिया है। और वैश्य समाज के हर व्यक्ति को मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो सही काम कर रहा है, जो उसका आपको लगता है कि ये व्यक्ति वो नहीं है, जिसकी कहा जाए कि सेल्फ इंटरेस्ट से नहीं कर रहा है, दूसरों के लिए काम कर रहा है और उसका कोई ऐसा नहीं है कि अपना। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, ये क्वेश्चन बड़ी मार्मिक है। हम वैश्य समाज के बड़े बड़े व्यवसायियों का तो जेब भर दिया गया अडानी अंबानी का, लेकिन जो मझोले कद के व्यवसायी थे उनके ऊपर GST लगाकर फैक्ट्री बंद कर दी गई, उनके दुकानें बंद कर दी गई। कोरोना काल में बढ़ चढ़ कर मैंने हिस्सा लिया। कोरोना काल में मैंने मदद के लिए हाथ फैलाया, लेकिन वैश्य समाज के लोगों को क्या मिला? सड़कों पर पटरी व्यवसायियों को लाठी मिला, दुकानों का चालान हुआ। और आज के डेट में भी हमारी वैश्य समाज की भागीदारी जब हम मांगते हैं तो हमारे साथ अन्याय पार्टियाँ करती हैं। आज हमारे पूरे प्रदेश में 18% की भागीदारी है वैश्य समाज की, लेकिन कभी भी आपने चैनल को नहीं देखा होगा। यहाँ पे ब्राह्मण इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, वैश्य का नाम नहीं आता है। वहाँ पे आता है ठाकुर है, कुर्मी है, लेकिन वैश्य का नाम हटा दिया जाता है। क्यों? कि हम लोग को जब वोट लेना रहता है तो ये लोग आते हैं, मेरे मिठाई खाते हैं और पैसा लेते हैं और कहते हैं साहू जी आप बहुत अच्छे आदमी हैं। तो जिस दिन हमारी वोट खत्म हो जाती है उस दिन कहते हैं इस बनिया का मुँह देखो, नहीं तो इसको खाना नहीं मिलेगा। इस तरह का शब्दों का प्रयोग ये पार्टी वाले करते हैं। निश्चित तौर पर जिस दिन हम लोग एक हो जाएंगे तो अपनी भागीदारी ईश्वरचंद जायसवाल ने जो कदम उठाया है, सराहनीय कदम है। ये गोरखपुर मंडल के सबसे सराहनीय कदम है। किस तरह का कदम उठाकर अपने लोगों को मजबूत करने का बात किया जाए, न कि पार्टी को मजबूत करने का बात किया जाए, चाहे पार्टी कोई भी। तो अभी मैडम ने राम मंदिर का मुद्दा राग अलापा है और भाजपा के लिए बहुत तारीफ की है, तो क्या उससे आप प्रभावित होंगे? नहीं, हम राम मंदिर मुद्दा के हम समर्थक। मैं हिंदू हूँ, मेरे घरों में राम मंदिर हैं। क्या राम मंदिर ने जिस तरह व्यवसायियों ने संघर्ष किया, पैसा दिया, चंदा दिया, आज राम मंदिर में उनका कहीं नाम है? नाम किसका है? तो इन लोगों का नाम है जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे हुए हैं। कभी किसी वैश्य समाज का नाम लिया गया? बताइए। आज हमको धर्म के नाम पर बांटने के लिए मंदिर बनना बहुत अच्छी बात है, गर्व की बात है कि राम मंदिर उत्तर प्रदेश में बनना है। क्या राम मंदिर से व्यवसायियों का व्यवसाय बढ़ जाएगा? गरीबों को खाना मिल जाएगा? व्यवसायियों को सब मिलेगा? राम मंदिर ढकोसला है और ये भाजपा अपनी ढकोसला पर हिंदुवाद की नारा देती है और अलग अलग बहकाने का काम करती है। 2022 में आप मुँह तोड़ जवाब देंगे? मुँह तोड़ जवाब देंगे हम। वैश्य समाज में आत्महत्या है कोरोना में, और वैश्य समाज इसके लिए तैयार है कि इस बार जो पार्टी ने हमारे साथ गद्दारी किया है, हमारी पार्टी को लोग कहते थे कि भाजपा की पार्टी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय किसी का हुआ तो वैश्य समाज का हुआ है, और वैश्य समाज सबसे ज़्यादा हुआ है। इसलिए मैं इनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। नहीं, समाज को जागरूक किया जा रहा है
थोड़ा बहुत तो समय लगता है ना हर चीज़ सही करने में। अभी समाज हमारा देखिए कितनी बड़ी समाज आ गई है, ये पहले कम थी। धीरे धीरे समाज की जागरूकता बढ़ रही है। समाज अच्छे काम में लगाया जाएगा, पढ़ने लिखने में लगाया जाएगा, उनको अच्छी राजनीति में लगाई जाएगी, बाकी सब लगाया जाएगा, सभी लोग किया जाएगा। जो भी है समाज जागरूकता का पहला ये बिगुल है इस साल का 21 का, कोरोना काल के बाद, क्योंकि समाज कोरोना काल झेल चुका है। बहुत लोग हम अपने बीच नहीं रहे। ये उभरने के लिए भी है कि सभी लोग नया स्फूर्ति आए, नई जोश आए, नए समाज का निर्माण करें, आगे बढ़ें।